नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। आज तारीख है 15 सितंबर 2025, दिन सोमवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। भारत वर्सेस पाकिस्तान, धूल चटा दी जबरदस्त जीत। दुबई में एशिया कप के तहत हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत को 128 रन का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। आज भारत की जीत का सेहरा बॉलर्स के सिर सजा। गुजरात में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। गुजरात के भरूच में जीआईडीसी पनोली स्थित एक कंपनी में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज हैं कि दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। आग लगने के कारण इलाके में दहशत फैल गई है। 2 भागों में बटेगा मणिपुर, अलग करने की मांग। पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा के दौरान कुकी समुदाय ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत सरकार की शक्तियों का हवाला देते हुए मणिपुर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश की मांग की। करीब 10 विधायकों ने पीएम मोदी को एक पत्र भी सौंपा है। मुख्य सेविकाओं को योगी सरकार ने दी सौगात। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की 2425 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को उनके गृह जनपदों में तैनाती देकर बड़ी सौगात दी है। बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने ये तैनाती आदेश जारी किया है। 88.82% मुख्य सेविकाओं को प्रथम और 8.42% को दूसरी प्राथमिकता के जिले में तैनाती मिली है। प्रदेश के 69 जिलों में कुल 4730 मुख्य सेविकाओं को तैनाती मिली है। गरीब बच्चों का फ्री एडमिशन कराएगी योगी सरकार। यूपी सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत दूसरे वार्डों में भी दाखिला दिलाने जा रही है। इससे लाखों बच्चों को दूसरे वार्ड के निजी नामी स्कूलों में दाखिला मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक जिस वार्ड में रहते थे उसी वार्ड में ही दाखिला दिया जा रहा था। शैक्षिक सत्र 2026-27 से इसे लागू किया जाएगा। गांवों में जाकर मरीज देखें डॉक्टर, सीएम योगी। सीएम योगी ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स शहर के साथ साथ सुदूर गांवों में भी जाकर मरीजों को देखें। वहां सप्ताह में 1-2 दिन जरूर जाएं। 72 जिलों में मुफ्त सीटी स्कैन और डायलिसिस की सुविधा सभी जिलों में मिलने लगी है। सीएम ने सरकारी अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस और दलालों के साथ पेशेवर रक्तदाताओं पर भी नकेल कसने को कहा। बांके बिहारी मंदिर में नो स्पेशल ट्रीटमेंट, हुए कई बदलाव। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में सुधार के लिए गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने कई बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक अब मंदिर में 6 रेलिंगों के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। दर्शन करते हुए श्रद्धालु मंदिर के बाहर निकलेंगे। एक जगह खड़े होकर दर्शन करने और कराने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। कांग्रेस ने घुसपैठियों को जमीन और संरक्षण दिया, मोदी। असम के गोलाघाट में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले किए। सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। कितनी मजबूत है भारत की सेना? भारतीय थल सेना में करीब 22 लाख सैनिक हैं। सेना के पास कुल टैंक 4201, बख्तरबंद वाहन 1.5 लाख, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 100, पुलिंग आर्टिलरी 3975 और मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी 264 हैं। वायुसेना में करीब 3,10,000 जवान हैं। विमान 2229 हैं। इनमें लड़ाकू विमान 513 हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास करीब 899 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 80 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। नेवी में करीब 1,42,000 जवान हैं। शमी का खुलासा, 3 बार सोचा आत्महत्या कर लूं।
एक इंटरव्यू में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने खुलासा किया कि उन्होंने कम से कम 3 बार आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। उन्होंने कहा, मेरे मन में विचार आया लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। 140 करोड़ देशवासी मेरे रिमोट कंट्रोल हैं, पीएम। असम की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरे रिमोट कंट्रोल हैं। इसके अलावा मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। विद्यार्थी श्रमदान अभियान से बदलेगी स्कूलों की सूरत। सीएम योगी ने प्रदेश के स्कूलों को साफ सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए खास पहल की है। सरकार विद्यार्थी श्रमदान अभियान स्कीम के तहत विद्यालय, छात्रावास व परिसर को स्वच्छ और आकर्षक बनाएगी। ये अभियान सर्वोदय विद्यालयों में चलाया जाएगा। विद्यार्थी श्रमदान अभियान हर रविवार को चलाया जाएगा। अभियान के दौरान स्टूडेंट्स को अनुशासन, सहयोग, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की सीख दी जाएगी। यूपी में टीईटी का खौफ, 2 शिक्षकों ने लगाई फांसी। टीईटी की अनिवार्यता के खौफ से यूपी में एक सप्ताह में 2 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है। 52 ने आत्महत्या कर ली है। इसी तरह बीते सोमवार को महोबा में कोतवाली इलाके के शिक्षक मनोज कुमार साहू ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गाजीपुर में लाठीचार्ज की जांच के लिए सिट गठित। गाजीपुर में भाजपाइयों पर लाठीचार्ज को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिस वालों के निलंबन के बाद अब पूरे मामले की सिट से जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने डीजीपी से कहा कि दूसरे जिले के एसपी स्तर के अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराई जाए। सोमवार को बिजली कटौती के विरोध में नूनहरा थाने का घेराव करने गए भाजपाइयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसमें एक दिव्यांग कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। हिंदुओं में बेटियां देवी, बाकी जगह बेबी। मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य ने राम कथा के दौरान कहा कि सनातन धर्म में बेटियां देवी होती हैं, जबकि अन्य धर्मों में बेटियों को बेबी कहा जाता है। हम बटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत तमाम भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कभी ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आजादी के बाद भारत बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने उन्हें गलत साबित कर दिया। आज इंग्लैंड खुद विभाजन की स्थिति में जा रहा है, लेकिन हम नहीं बटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम एक बार विभाजित हो गए थे, लेकिन हम फिर से एकजुट होंगे।